Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, this is a match the column type question. Match the column one with the column two. आपको क्या करना है, कॉलम वन और कॉलम टू को यहाँ पर मैच करना है. कॉलम वन के करस्पॉन्डिंग आपको एबीसीडी यहाँ पर 4 एंट्रीज गिवन की हुई है. एंड 1 2 3 4 के आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस है. तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैच द कॉलम्स करना है. ठीक है. आपको देखिए यहाँ पर इनको यहाँ पर मैच करके बताना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और प्योर रोलिंग के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर. ऑलराइट. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए क्या लिख सकते हैं आपका टर्म्स रिलेटेड टू, क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट का टर्म रिलेटेड टू रोटेशन मोशन. क्या लिख सकते हैं टर्म्स रिलेटेड टू रोटेशन मोशन. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. रोटेशन मोशन के करस्पॉन्डिंग देखिए हमें क्या बताने, यहाँ पर टर्म्स बतानी है. अब देखिए पहले फर्स्ट पार्ट में हमसे बोल रखा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें क्या करना है, डिफाइन करना है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखिए कैसे डिफाइन करते हैं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है आपका थीटा वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. ये होता है बच्चों आपका एल डिवाइडेड बाय आर के इक्वल. ठीक है. ये आपका किसके इक्वल होगा. मान लीजिए कोई पार्टिकल है. ठीक है. ये क्या कर रहा है, आपको यहाँ से रोटेट कर रहा है और रोटेट करते 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 यहाँ पहुंच गया. ठीक है. तो इसने जितना आपका एंगल क्या किया होगा, डिस्क्राइब किया होगा, जितना इसने एंगल डिस्क्राइब किया होगा, दिस इज कॉल्ड अवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. ये आर्क के अलॉन्ग मूव कर रहा है. मान लीजिए एल है और ये आपका आर है. ठीक है. तो स्मॉल अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. ऑलराइट. ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. थीटा से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. अब हमसे बोल रखा है कि बी ऑप्शन पे देखिए बोल रखा है एक्सेल वेक्टर. देखिए एक्सेल वेक्टर्स क्या होते हैं. एक्सेल वेक्टर्स देखिए आपके एक्सेल वेक्टर्स आपके एक्सिस के अलोंग वाले वेक्टर्स होते हैं. क्या होते हैं, जो आपके किस डायरेक्शन में लाई करते हैं. एक्सेल वेक्टर्स वेक्टर विच आर लाइंग अलोंग किस डायरेक्शन में, आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग क्या करते हैं, आपको लाई करते हैं. ठीक है. जैसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये मान लीजिए आपकी कोई डिस्क है. ये आपकी कोई डिस्क है. ठीक है. डिस्क क्या कर रही है, आपसे रोटेट कर रही है अबाउट दिस एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखिए हम डिफाइन कर रहे हैं. जैसे पार्टिकल आपका इनिशियली यहाँ पर था, फिर आपका यहाँ पर चला गया. ये क्या हो गया, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे. जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन है, वेलोसिटी है, उस डायरेक्शन में फिंगर्स को क्या कर लीजिए, कर लिख लीजिए. आपका थंब देखिए किस डायरेक्शन में आएगा. आपका थंब अगर हम देखिए फिंगर्स को क्या कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में कर्ल कर लेते हैं. अगर हम फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर लेते हैं तो आपका थंब देखिए ऊपर आएगा, यानी कि इस एक्सिस के अलॉन्ग आएगा. तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सेल वेक्टर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, आपका एक्सेल वेक्टर. ठीक है. ये क्या होता है, आपका जो पार्टिकल का मोशन का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, उसके नॉर्मल है. और बोल सकते हैं जो आपका एक्सेल वेक्टर होता है इसकी डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका देखिए जितनी भी आपकी रोटेशन मोशन से रिलेटेड आपकी टर्म हो जाती है, जहां पर हम मूवमेंट लगा लेते हैं. जैसे आपका होता है फोर्स. फोर्स तो आपकी क्या है, ट्रांसलेशन की करस्पॉन्डिंग टर्म है. मूवमेंट ऑफ फोर्स बोल देते हैं. तो वो क्या हो जाता है आपका, फिर रोटेशनल वाली टर्म हो जाती है. तो वो आपका एक्सेल वेक्टर से डिफाइन होगा. डिस्प्लेसमेंट सेम केस, एंगुलर मोमेंटम के भी साथ भी सेम केस है. तो ये सारी क्या होंगी आपकी, दिस आर आवर एक्सेल वेक्टर्स. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर मैच करते हैं. ए पर आपको बोल रखा है देखिए आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेल वेक्टर है तो ये तो बिल्कुल है. ठीक है. ऐसे हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. बाय प्लेसिंग अवर फिंगर्स, फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन पुट करना है. हम जहां को पॉइंट करेगा वो आपकी एक्सेल वेक्टर की डायरेक्शन देगा. क्यू पे लिखा है इट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड नॉर्मल टू द प्लेन. देखिए वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई. ये किस डायरेक्शन में लाई करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आ रहा था हमारा थंब. ठीक है. और नॉर्मल टू द प्लेन, इस जिसमें आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उस प्लेन के नॉर्मल है. तो हम बता सकते हैं पी भी करेक्ट है और क्यू भी करेक्ट है. आर पे लिखा है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हो नहीं सकता. एस भी हो नहीं सकता, टी भी हो नहीं सकता. तो सिर्फ आपका पी एंड क्यू ही क्या होंगे, एक एक करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर. बी पे ये, बी पे लिखा है एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम देखिए अगेन आपका क्या एक्सेल वेक्टर है. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आपका मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो हम मूवमेंट वाली टर्म को डिफाइन करते हैं तो आपका क्या होता है, एक्सेल वेक्टर्स होती है. तो हम बता सकते हैं पी वाला तो बिल्कुल करेक्ट हुआ. अगर पी आपका करेक्ट है तो आपका क्यू तो बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए. और आर पे लिखा है देखिए मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा. मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम देखिए एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, इस तरीके से डिफाइन करते हैं. तो ये क्या हो जाता है आपका मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. तो अब देखिए आगे सी पर आते हैं. सी पर क्या लिखा है आपका, टॉर्क इज जीरो. टॉर्क इज जीरो, टॉर्क आपका क्या है, जीरो के इक्वल है. तो इससे आपको क्या इम्प्लाई हो रहा है, टॉर्क जीरो है. तो देखिए एक्सेल वेक्टर ये भी नहीं होगा, क्यू भी नहीं हो सकता, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ये भी नहीं होगा. एस पे लिखा आपका 7/10 ये भी नहीं होगा. और टॉर्क अगर जीरो है तो देखिए यहाँ से हम ये इंप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका टॉर्क जीरो है इसका मतलब टॉर्क होता है कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये भी आपका जीरो के इक्वल होगा. तो आप बता सकते हैं यहाँ से जो आपका एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए. तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, ये टर्म डिफाइन कर सकते हैं. तो टी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ से ट्रू हो जाएगा. डी पे देखिए, डी पर क्या लिखा है, इन प्योर रोलिंग मोशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर एट एनी पॉइंट. ठीक है. पी ऑप्शन हो नहीं सकता, कोई काइनेटिक एनर्जी स्केलर है तो वेक्टर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा. क्यू भी ट्रू नहीं होगा. मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ये भी ट्रू नहीं होगा. एस वाले को चेक कर लेते हैं.
काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर एट एनी पॉइंट। प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग में आपकी दोनों दो टाइप की एनर्जी होगी। कौन सी? एक आपकी हाफ एम वी स्क्वायर लिख लीजिए, और दूसरा क्या लिख लीजिए आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है आपका? प्योर रोलिंग कर रहा है, तो हम बता सकते हैं, देखिए यहाँ से प्योर रोलिंग से इतना पता चल गया आपका, वी तो आपका ओमेगा आर के इक्वल होना है, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आपके यहाँ पर से क्या होती है, आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ आई। आई क्या है आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका? स्फीयर का। किसके अबाउट फाइंड आउट करेंगे? आपका ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इन प्योर रोलिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्फीयर एट एनी पॉइंट, स्फीयर का बताना है ना। तो ये आपका देखिए आपका, इसका 2/5 एम आर स्क्वायर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा किसके इक्वल होगा? ओमेगा यहाँ से वी बाय आर होगा, तो आपका वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हमने इसको सॉलिड स्क्वायर कंसिडर किया है, ठीक है। आर स्क्वायर से बच्चा आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टू से आपका यहाँ पर टू कैंसिल हो जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस कितना हो गया यहाँ से आपका, इसको आप देखिए ऐसे लिख लीजिए, एम वी स्क्वायर को आप कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 1/2 प्लस आपका 1/5 के इक्वल हो जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो आपका 7/10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 1/2 प्लस 1/5 आपका 7/10 एम वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन डी के करस्पॉन्डिंग आपका एस वाला रिजल्ट क्या कर गया? मैच कर गया। तो इसको देखिए, अगर हम मैच करें तो ए के करस्पॉन्डिंग पी क्यू, बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू आर, सी के करस्पॉन्डिंग डी के करस्पॉन्डिंग एस। तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या आ रहा है आपको यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। तो हम देख सकते हैं बच्चों, क्या ऑप्शन 3 क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.